तो जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम क्लास 11 का प्लांट किंगडम चैप्टर नंबर 3। ठीक है, आज हम इसमें सभी चीज़ एल्गी वगैरह के बारे में जानेंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किंग मेकर्स। तो आपका स्वागत है। मेक श्योर यू आर हेल्थी एंड हैप्पी। और पढ़ाई वैसे करंटली बढ़िया चल रही होगी। तो अभी शुरुआत करते हैं प्लांट किंगडम की। ठीक है, अब से स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन में सारे टॉपिक। ठीक है, अब हर चीज़ के अब क्वेश्चन किया करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम। ठीक है, क्लास 11th प्लांट किंगडम। अब प्लांट किंगडम का इंट्रोडक्शन की बात करें तो प्लांट किंगडम का इंट्रोडक्शन क्या है, तो कि ये प्लांट किंगडम ये है, ये मल्टी सेलुलर। प्लांट कैसे होते हैं? प्लांट कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं? नहीं, मल्टी सेलुलर होते हैं। मतलब एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं। और कैसे होते हैं? ये होते हैं फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक, ठीक है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। अगली बात करें तो ये कैसे होते हैं? यस, ये क्या करते हैं? ये बायोस्फीयर में सबसे अधिक होते हैं, मतलब प्रेडोमिनेंट होते हैं, मतलब सबसे अधिक पाए जाते हैं वाली स्पीसीज होती है। कौन से? प्लांट किंगडम। ठीक है, मतलब प्लांट सबसे ज्यादा उपस्थित होते हैं। आते हैं दे आर एक्वाटिक। ये कैसे होते हैं? इनका हैबिटेट, हैबिटेट मतलब रहने की जगह, आवास, हैबिटेट। कैसा होता है हैबिटेट इनका? ये होते हैं एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, सोइल में भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, और कहते हैं टेरेस्ट्रियल एक्वापादा हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट्स। ये याद रखना कैसे होता है? एक्वाटिक, एक्वाटिक का मतलब होता है पानी के अंदर भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, और कैसे होता है? टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है स्थल, मतलब जमीन पे भी होते तो हैं। सॉइल जैसे दलदली, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, मुझे दलदली वाले इलाके जो रहते हैं उनके बारे में लिखना था, लेकिन आप ये समझ रहे हैं यहाँ पे दलदली वाले इलाके लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये आगे बात यहाँ तक समझ में। आपको इसके बाद क्या है कि ये डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है यहाँ पे, मतलब अलग अलग तरह के स्पीसीज, मतलब किस तरह की वेरिएशन है, किस तरीके से कहाँ पे। जैसे कि कोई एक स्थान है, तो इस स्थान से यहाँ से होकर जा रही है नदी, तो आपको सभी को मालूम होगा कि नदी के आसपास के जो इलाके हैं उसमें सबसे अधिक क्या होते हैं? वेरिएशन और डाइवर्सिटी अधिक होती है, क्योंकि वहाँ पे पानी और मिट्टी जो रहती है वो कैसी होती है? फर्टिलाइज मिट्टी होती है। फर्टिलाइज मिट्टी में क्या होता है? पेड़ पौधों का ज़्यादा जो होता है वो ग्रो अच्छे से करते हैं, और इस कारण क्या होता है यहाँ पे कि जो वो रहते हैं पेड़, वो डाइवर्सिटी अधिक होती है, मतलब पेड़ों की संख्या रहती है वो अधिक होती है। ठीक है, तो ये आई होगी बात समझ में कि डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। अब आता है इसके क्या है कि जो इसके जो लीनियर्स ने क्या किया था, इसकी 25 क्लासों में बांटा था। किसने? डिवाइडेड लीनियर्स। लीनियर्स डिवाइडेड प्लांट किंगडम, डिवाइडेड प्लांट किंगडम 25 classes basis of number, basis of number of stamen, stamens and carpels।
तो जो लीनियस थे उन्होंने क्या किया था, लीनियस ने जो प्लांट किंगडम का जो किंगडम था, प्लांट का जो किंगडम था उसे 25 क्लासों में डिवाइड किया था। किस बेसिस पे डिवाइड किया था? उन्होंने डिवाइड किया था नंबर ऑफ स्टैमेन, मतलब जो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर में, जो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर में वो, और कार्पेल जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर में, वो वाले हिस्से से क्या किया था इन्होंने, अलग अलग 25 क्लासेस में डिवाइड किया था। मतलब किस तरीके कितने स्टेमेन और कितने कार्पल प्रेजेंट थे ऑन वन फ्लावर, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने क्या किया था, डिवाइड किया था। इसके आगे बढ़ते हैं अब। अब आती है बात एल्गी की। एल्गी, एल्गी क्या होती है? यस, सबसे पहले तो एल्गी आर क्लोरोफिलस सिंपल थैलाइड ऑटोट्रॉफिक होती है। पहले क्या होता है, एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिलस होती है। और क्या होता है? सिंपल थैलाइड होता है इसमें, सिंपल थैलाइड। थैलाइड में स्ट्रक्चर बताएं, थैलाइड क्या होता है? सिंपल थैलाइड होता है। और ऑटोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मतलब अपना फूड आउट प्रोड्यूस करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स हो जाते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक होता है। लार्जली क्या होता है, एल्गी सबसे ज्यादा लार्जली क्या होता है, एक्वाटिक होते हैं। ये अधिकतर कैसे होते हैं, जलीय होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, ठीक है। लार्जली एक्वाटिक, लार्जली एक्वाटिक होते हैं। और ये कैसे होते हैं, बोथ फ्रेश और मरीन वाटर दोनों में प्रेजेंट होते हैं, बोथ फ्रेश एंड मरीन वाटर एंड वाटर, ठीक है। वो फ्रेश एंड मरीन वाटर में होते हैं। दूसरी बात होती है, दे आल्सो अकर द वैरायटी ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मोस्ट स्ट्रॉन्ग। तो ये क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मतलब स्थलीय जगहों पर भी उग आते हैं। इनका हैबिटेट कैसा होता है, हैबिटेट कैसा होता है, ये पहले तो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। और ये कहाँ हो जाते हैं, मोस्ट स्टोन पे। मोस्ट मतलब नमी वाले स्टोन, जो गीले पत्थर होते हैं समुद्र, वो जो तालाब नदी के किनारे जो गीले पत्थर होते हैं उन पर देखा होगा आपने, हरी हरी काई जमी होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं, मोस्ट स्टोन, मोस्ट स्टोन। और सॉइल एंड वुड, सॉइल एंड वुड। आपने देखा होगा जब बारिश आती है, बारिश पे जो दीवार होती है वो हरी हरी हो जाती है, क्यों? क्योंकि उन पर एल्गी जमा हो जाती है, एल्गी ग्रो कर जाती है। इस कारण वो कैसी हो जाती है, एल्गी ग्रो कर जाती है, हरी हो जाती है। और आपने देखा होगा स्लॉथ बियर के ऊपर भी हरा हरा पदार्थ रहता है, वो भी एल्गी होती है। स्लॉथ बियर इतना आलसी होता है, इतना लेजी होता है, क्योंकि इसके ऊपर एल्गी ग्रो कर जाती है, ठीक है। तो वो एक इसका स्थान वो भी है लिविंग स्थान, यस, स्लॉथ बियर, ठीक है। तो ग्रो ऑन द, ये एक और होता है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके साथ शो करती है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। ये करती है लाइकेन के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है, जिसमें क्या एल्गी के साथ साथ क्या होता है, एल्गी के साथ साथ फंगस होती है। यहाँ लिख दूँ मैं, लाइकेन्स, लाइकेन्स के साथ ये क्या करती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है। लाइकेन इसमें क्या होता है, एल्गी होती है और क्या होता है, प्लस फंगाई होती है। एल्गी का काम सभी को मालूम है, ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। तो ये क्या करता है, अनप्रोड्यूस फूड प्रोड्यूस करता है। और ये क्या करता है, ये सेप्रोफिटिक होता है, सेप्रोफिटिक। और ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब फूड वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है। तो ये क्या होता है, लाइकेन में एल्गी और फंगस होती है। ये क्या करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहलाता है। कैसा कहलाता है, सिम्बायोटिक
एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, यहाँ तक आ गई होगी बात क्लियर। अब इसके बढ़ते हैं आगे। इसको गीला करके लाना पड़ेगा मुझे, सूख। इसके बढ़ते हैं आगे। ठीक है, यहाँ तक आ गई होगी बात समझ में। एल्गी क्या करती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है, किसके साथ, फंजाई के साथ करती है। अब आती है एल्गी की वेरिएशन, मतलब एल्गी की साइज कैसा होता है। तो हाईली वेराइटी ऑफ साइज, रोमन साइज ऑफ एल्गी, साइज ऑफ एल्गी कैसे होती है, हाई वेरिएशन होती है, हाई वेरिएशन। हाई वेरिएशन होती है, वेरिएबल होती है क्या, किसमें, हाईली वेरिएशन। हाईली वेरिएशन पाया जाता है किसमें, एल्गी के साइज में, मतलब आकार में। एल्गी का जो आकार है उसमें हाईली वेरिएशन होता है, मतलब कभी कैसी होती है। ये मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से एल्गी होती है। ठीक है, अब आते हैं आगे की तरफ। एल्गी सोर्स द माइक्रोस्पोनिक यूनिसेलुलर। पहले तो कुछ यूनिसेलुलर एल्गी होती है, कैसे, यूनिसेलुलर जो केवल एक सी सेल की बनी होती है, कैसे, एक ही सेल की बनी होती है। इसमें आता है क्लामाइडोमोनास, क्लामाइडोमोनास। ये कैसी होती है, केवल यूनिसेलुलर होती है, इसमें एक ही सेल्स होती है। अब इसके बाद आता है क्लोरेला, क्लोरेला। ये दोनों कैसे हैं, यूनिसेलुलर एल्गी है। ठीक है, कि कैसे, यूनिसेलुलर एल्गी, मतलब इनमें केवल एक सेल्स है। अब आता है मोर्टाइल और नॉन मोर्टाइल पे। अब आता है नॉन मोर्टाइल, नॉन मोर्टाइल, नॉन मोर्टाइल जो चल नहीं सकती। तो चल नहीं सकती क्या, कौन सी है, स्पिरुलिना, स्पिरुलिना। स्पाइरुलिना कैसी है, ये नॉन मोर्टाइल एल्गी है। इसके बाद आती है मोर्टाइल एल्गी। मोर्टाइल एल्गी कौन सी, क्लामाइडोमोनास एक ऐसी एल्गी है, ऊपर भी लिखा है ये कैसे है, ये मोर्टाइल है, मतलब ये चल सकती है। ठीक है, मोर्टाइल है। सम एल्गी आर कॉलोनियल, कॉलोनियल, कॉलोनियल मतलब जो कॉलोनी के साथ रहती है, ये अकेली नहीं रहती, ये सभी के साथ मिलजुल कर रहती है, ये होती है कॉलोनियल, मतलब बॉल बॉक्स। ठीक है, अब आती है कैसी, कॉलोनियल के बाद आती है फिलामेंटस, फिलामेंटस। 2 मिनट रुको।